महापौर ने सोच में पड़ते हुए अपनी भौहें सिकोड़ी और कहा, ठीक है, उसे मेरे पास छोड़ दो। तुम जाओ और आराम करो, तुमने बहुत मेहनत की है। स्थिति हमारी अपेक्षाओं से अधिक जटिल हो गई है। विंडवुल्फ पैतृक घर में काफी हलचल हो रही है। जाओ और जो की मदद करो इस समस्या को सुलझाने में। हाँ, बिमल राव ने आदरपूर्वक महापौर को प्रणाम किया और लकड़ी के घर से बाहर निकलने के लिए मुड़ गए। बिमल राव के जाने के बाद लकड़ी के घर में सिर्फ तेजस और महापौर रह गए। महापौर ने शांत मुद्रा में तेजस की ओर देखा और तेजस ने भी उतनी ही शांति से उसकी ओर देखा। क्या आप मरना चाहते हैं या जीना चाहते हैं? महापौर ने अचानक पूछा। तेजस चौंक गया। अगले ही पल उसे अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। महापौर की ओर से एक ठोस शक्तिशाली आभा फूट रही थी जिसमें हत्या के इरादे की झलक थी। इस भयावह आभा ने आसपास की हवा को बर्फीली ठंड में बदल दिया और लकड़ी के घर के अंदर की रोशनी भी कुछ पल के लिए मंद हो गई, जैसे वे एक छायामय क्षेत्र में पहुंच गए हों। तेजस ने तुरंत आधा कदम पीछे हटते हुए रहस्यमय स्वर्ग तकनीक की ऊर्जा को अपने भीतर तेजी से प्रवाहित किया। भले ही उसे यह समझ में नहीं आया कि महापौर ने अचानक हत्या का इरादा क्यों दिखाया, लेकिन आत्मसंरक्षण इस समय सबसे महत्वपूर्ण था। अगले ही पल महापौर ने कदम बढ़ाया। उसने अपने दाहिने हाथ से हवा को पकड़ा और एक गहरी दहाड़ तेजस के कानों के पास गूंजी। दहाड़ इतनी अचानक थी कि तेजस को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिमाग चक्कर खा रहा हो। ठीक उसी क्षण तेजस की विवेकशील आंखों ने सहज रूप से प्रतिक्रिया की। उसकी आंखों में हल्का सुनहरा रंग दिखाई दिया, जिससे उसे कुछ स्पष्टता प्राप्त हुई। उसकी ऊर्जा का संचार तेज हो गया और उसने तुरंत आयरनहाइड शील्ड को छोड़ दिया। जीवन मरण की स्थिति का सामना करते हुए उसने इतनी हिम्मत नहीं की। सभी इंद्रियों पर भरोसा करते हुए उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाया, प्रत्येक ने अर्धवृत्त बनाया। रहस्यमय स्वर्ग तकनीक की कोमल शक्ति ने तेज आभा को एक ओर मोड़ दिया। इस बीच तेजस का शरीर बिजली की तरह चलने लगा, भूत छाया पेराप्लेक्सिंग ट्रैक का उपयोग करते हुए, और वह सीधे खिड़की की ओर दौड़ा। उसने दरवाजे की बजाय खिड़की को चुना क्योंकि वह नजदीक थी। महापौर ने धीरे से कहा। अगले ही पल तेजस को महसूस हुआ कि उसके चारों ओर की हवा अत्यधिक गर्म हो गई है। अपनी विवेकशील नजर से उसने देखा कि लकड़ी के घर के अंदर की हवा अग्नि तत्व ऊर्जा से पूरी तरह भर गई थी, जिसने सभी अन्य तत्वों को विस्थापित कर दिया था। एक बहुत शक्तिशाली आभा ने उसे घेर लिया और तीव्र गर्मी ने उसके कपड़ों को तुरंत सूखा दिया। ऐसा लगा जैसे वे किसी भी क्षण आग पकड़ लेंगे। तेजस की रहस्यमय स्वर्ग तकनीक ने उसे सुरक्षित रखा। आयरनहाइड शील्ड की परत के साथ मिलकर एक सफेद आभा बनाई जो उस झुलसाने वाली ऊर्जा के खिलाफ एक मजबूत कवच की तरह काम कर रही थी। इसी दौरान तेजस की आकृति चमक उठी और वह लगभग तुरंत खिड़की तक पहुंच गया। तुम बच नहीं सकते, उसके कानों में एक गहरी और संजीदा आवाज गूंजी। अगले ही पल चारों ओर की अग्नि तत्व गायब हो गए और तीव्र गर्मी भी शांत हो गई। लेकिन इसके साथ एक अत्यधिक आकर्षण शक्ति ने जगह ले ली, जिसने तेजस के शरीर को हवा में पीछे की ओर खींच लिया। तेजस ने प्रतिरोध करना छोड़ दिया। उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से हार मानने का भाव था। इस असमानता के आगे सभी कौशल और प्रयास भी निष्फल लग रहे थे। महापौर ने अपने स्थान से उठते हुए दाहिने हाथ की हथेली में एक गहरे लाल रंग की ऊर्जा का समूह प्रकट किया। इस लाल ऊर्जा ने तेजस को अपनी ओर खींच लिया और उसे मुक्त होना संभव बना दिया। चौथा क्रम नहीं, वास्तव में यह 5वें क्रम का प्रारंभिक चरण है ना? यह सोचना कि आपकी साधना इतनी ऊंची होगी। महापौर ने तेजस की ओर आश्चर्यचकित नजरों से देखते हुए कहा। महापौर की साधना का स्तर देखकर तेजस चौंक गया, लेकिन महापौर का आश्चर्य और भी अधिक था। 9 साल के बच्चे का चौथे क्रम पर होना पहले ही अत्यंत उल्लेखनीय था, लेकिन इस उम्र में 5वें क्रम तक पहुंचना तो आश्चर्यजनक ही था। महापौर ने अपना दाहिना हाथ पीछे खींच लिया और तेजस उनके सामने खड़ा हो गया। तेजस थोड़ा पीला दिख रहा था। उसकी आंखों में स्पष्ट डर था, लेकिन यह डर दिखावे का था। तेजस को अंदाजा था कि क्या हो रहा है और उसके दिल में केवल निराशा की भावना थी। उसे अभी जो जवाब देना चाहिए था वह उसने दे दिया। उसने बहुत कुछ उजागर कर दिया था। इस समय तेजस का दिमाग स्थिति को संभालने के तरीकों पर विचार कर रहा था। महापौर ने कहा, तुम साधारण नहीं हो। उन्होंने तेजस को ध्यान से देखा, लेकिन उनकी आंखों में गहरी हैरानी भी थी। वास्तव में महापौर का अचानक हमला एक परीक्षण से अधिक था।
अपने साधना स्तर के साथ महापौर ने तेजस की शक्ति को उसी क्षण महसूस कर लिया था जब उसने उसे देखा। तेजस ने अपनी शक्तियों को छिपाने की कोशिश की, लेकिन उनके स्तर के भारी अंतर और उसकी ऊर्जा में उतार चढ़ाव को छिपाना असंभव था। इस प्रकार महापौर ने अपनी हत्या की मंशा को त्याग दिया और एक परीक्षण करने का निर्णय लिया। इस परीक्षण ने महापौर को वास्तव में आश्चर्यचकित किया, क्योंकि जीवन और मृत्यु की इस स्थिति में तेजस की जो क्षमता और योग्यता सामने आई, उसने उसे प्रभावित किया। तेजस ने सिर झुका लिया और चुप रहा। उसने आह भरी, यह स्वीकार करते हुए कि पुनर्जन्म के बाद से ही उसके शरीर की अंतर्निहित कमजोरियों ने उसके निर्णय को प्रभावित किया। अगर ऐसा पहले होता तो वह कैसे भूल सकता था कि दूसरा पक्ष सिर्फ उसका परीक्षण कर रहा था। उसकी आयरन हाइड शील्ड और लेपर्ड फ्लैश क्षमताएं अब पूरी तरह से उजागर हो चुकी थीं और संभवतः उसकी विवेकशील आंख भी प्रकट हो गई थी। ये सभी क्षमताएं एक ही व्यक्ति में दिखने वाली राक्षसी ईश्वर परिवर्तन के सिद्धांतों का पूरी तरह से खंडन करती हैं। महापौर की शांत आंखों में अब स्पष्ट जिज्ञासा थी, जो उनके द्वारा देखे गए असाधारण कौशल और क्षमता से उत्पन्न हो रही थी। बोलो, क्या हो रहा है? महापौर ने पूछा। तुम्हारे पास कई कुलों की क्षमताएं कैसे हैं? तेजस चुप रहा, उसका सिर अभी भी झुका हुआ था। महापौर ने फिर से सीधे तेजस की आंखों में देखा। मैंने तुम्हारा परीक्षण केवल इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हारी साधना 5वें क्रम तक पहुंच चुकी है और इसमें कोई अन्य मंशा नहीं थी। राक्षस खुद को मनुष्यों की तरह दिखाने की कोशिश नहीं कर सकते। इसके अलावा हमने तुम्हारी पृष्ठभूमि की जांच की है और सब कुछ स्पष्ट है। फिर भी तुम्हारी क्षमताएं हमारे परीक्षण से परे हैं। तेजस ने धीरे से अपना सिर उठाया और महापौर की ओर देखा, जो अब विचार में डूबे हुए लग रहे थे। सबसे बुरा यह हो सकता था कि महापौर उसकी रहस्यमय स्वर्ग तकनीक को अपने लाभ के लिए लालच में डालते और उसकी यातना करके जानकारी निकालने की कोशिश करते। इस स्थिति में तेजस का अंतिम उपाय अपनी दिव्य चेतना को सक्रिय करना होगा, जो उसकी सारी शक्ति को उजागर कर देगा। हालांकि यह आसपास की चीजों को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकेगा, लेकिन उसके लिए बच निकलना संभव होगा। वह महापौर को भी परास्त कर सकता था, भले ही उनका स्तर बहुत ऊंचा हो, लेकिन ऐसा करने से उसके लिए काली सिटी में खुद को स्थापित करना बेहद कठिन हो जाएगा। यह सबसे खराब स्थिति होगी। किसी भी हालत में उसकी क्षमताएं अब उजागर हो चुकी थीं। इसलिए पहले काम एक उचित स्पष्टीकरण देना था। महापौर, मेरा इरादा कुछ छुपाने का नहीं था। बात यह है कि मेरी क्षमताएं सामान्य राक्षसी देव परिवर्तन से अलग हैं। मुझे डर था, तेजस ने झिझकते हुए कहा। जानता था कि उसे स्थिति को साफ करना होगा। क्या आदित्य राज को इस बारे में पता है? महापौर ने गंभीरता से पूछा। तेजस ने तुरंत उत्तर दिया, आप सबसे पहले जानने वाले होंगे। महापौर थोड़े शांत हुए। ठीक है, बताओ, तुम्हें ये क्षमताएं कैसे मिली? तेजस ने बताया। जब मैं छोटा था, एक दिन जंगल में खेलते वक्त मैंने एक गंभीर रूप से घायल इंसान को देखा। पवन भेड़िया कबीले के राक्षस उसका पीछा कर रहे थे। मैंने उन्हें लड़ते हुए देखा और डर के मारे एक पेड़ के पीछे छिप गया। फिर मैंने देखा कि उसने कई पवन भेड़ों को मार डाला जो उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन वह भी गंभीर रूप से घायल था। महापौर ने सिर हिलाया। उन्हें तेजस के बचपन में किसी मास्टर से मुलाकात का आभास था। बिमल राव की रिपोर्ट से उन्हें आदित्य राज की जानकारी मिली थी।